वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे एनईटीएमईसी प्रोग्रामर के जीटेक बोर्ड के बारे में कि इस बोर्ड को जब भी आप यूज़ करते हो किसी भी प्रोग्रामर के लिए, जैसे कि RT809F है, 9H है, SPOD है, तो इस बोर्ड को हम यूनिवर्सली किसी भी प्रोग्रामर में यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हर एक प्रोग्रामर के अंदर पिन आउट अलग अलग होता है। इसके लिए इस पीसीबी को इस तरह से डिज़ाइन किया है कि आप भी फ्लेक्सिबल रहो इसके कनेक्शन को चेंज करने के लिए। तो इसके कनेक्शन को देख के हमें ऐसे नहीं समझना है कि बस ऐसे ही करेंगे और हमारा काम हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि RT809F में लगाने से ये हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ एक आइडेंटिटी है। अगर आपका प्रोग्रामर कोई भी हो तो कौन सी कंडीशन में किस तरह से कनेक्शन किए जाते हैं और इस बोर्ड के अंदर क्या क्या हमें मॉडिफिकेशन करने पड़ेंगे, उसके बारे में आज का वीडियो है और इसको हम लोग अभी डिटेल में समझते हैं। जैसे कि आपने यहाँ पे लिखा है, देखो कि एमईसी की जितनी भी आईओ है, जो प्रोग्रामेबल आईओ है, उसके अंदर जो जेटेक के पॉइंट आएंगे टीएमएस, टीडीओ, टीडीआई, सीएलके, रीसेट, ग्राउंड वगैरह वगैरह। तो आपने मेरा वीडियो एक देखा होगा एमईसी 1663 वाला, तो उसके अंदर मैंने वो उसको समझाया है कि किस तरह से जेटेक के कनेक्शन निकाले जाते हैं। उस वीडियो की लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ से जाके भी देख सकोगे। लेकिन जब हम इस बोर्ड को यूज़ करते हैं तो इस बोर्ड को यूज़ करते समय हमें कौन सी चीज़ों का ध्यान में रखना है, कौन सा प्रोग्रामर है तो कैसे करना है, यही सब चीज़ें हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो देखो, फिजिकली बोर्ड जो है हमें इस तरह से कुछ दिखता है और यहाँ पे भी आप कैमरा के अंदर देख सकोगे। तो यहाँ पे इस बोर्ड के अंदर जो यहाँ पे जो बताया है कि कनेक्शन हमें करने हैं वो कैसे करने हैं, तो यहाँ पे दो लाइनें हैं, एक इस तरफ पे है और एक इस तरफ पे है। आप ये लाइन जो है इसको आपको यूज़ नहीं करना है, ये एनसी है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है एनसी। और इस फोटो के अंदर भी देखोगे ना, तो यहाँ पे जो मैंने कनेक्टर को सोल्डर किया है वो एनसी पे ही किया है। तो इस कंडीशन में क्या सीधा ही काम करेगा? बिल्कुल नहीं। एनसी का मतलब कि ये पिने कहीं पे भी कनेक्टेड नहीं है। लेकिन अगर आपको कुछ मॉडिफाई करना है, फॉर एग्जांपल मेरा यहाँ पे टीडीआई है, तो मैं क्या करूँगा, इस बोर्ड के बैक साइड से यहाँ से यहाँ मैं जंपर करूँगा, तो यहाँ से यहाँ या फिर यहाँ से यहाँ जंपर करूँगा। तो ये जंपर करने के लिए हमें एक एनसी पैड दिया हुआ है, इसका और कोई यूज़ नहीं है। लेकिन अगर आप समझो कि केबल को भी इंटरचेंज करके करना चाहते हो तो भी कर सकते हो, या फिर ऐसे जंपर करके भी यूज़ में ले सकते हो। तो ये कनेक्शन कहीं पे भी जुड़े हुए नहीं है। ये हमें फ्लेक्सिबिलिटी देता है अगर हमें कनेक्शनों को चेंज करना है तो, ताकि आपको ये वायर ना निकालना पड़े, या फिर अगर आप यहाँ से सोल्डर किया है मदरबोर्ड के अंदर तो सोल्डर ना निकालना पड़े। सिर्फ और सिर्फ बोर्ड में यहाँ से पीछे से ही आप जंपर करके इसके कनेक्शन को चेंज कर सकते हो एज पर रिक्वायरमेंट, आपका कन्फिग्रेशन किस तरह से है इसके लिए। तो अभी सवाल यह आएगा, तो फिर क्या यहाँ पे कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। और एक बात, मेरा MEC 1663 के वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया है कि आपको जेटेक का रीसेट पिन यूज़ करना नहीं है। तो यहाँ पे क्लॉक और रीसेट, ये दोनों जो कनेक्शन है, ये दोनों इस बोर्ड के अंदर इंटरनली कनेक्टेड है। तो आपको वैसे भी रीसेट को यूज़ करना नहीं है, तो आप यहाँ पे लगाओ, चाहे चाहे यहाँ पे लगाओ, हाँ लगाओ, कोई दिक्कत नहीं, दोनों बात एक ही है। तो इन वर्डिंग का कोई मतलब नहीं रहता, ये सिर्फ आइडेंटिटी के लिए है। आपको यहाँ पे ये लिखा है इसलिए इसी तरीके से लगा देना है, ऐसा नहीं है। आपके प्रोग्रामर के अंदर उसका कन्फिग्रेशन बता देगा कि TMS कहाँ पे लगाना है, TDO कहाँ पे लगाना है, वगैरह वगैरह। तो इसको थोड़ा ये कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन इसको थोड़ा आसान और बना देते हैं। उसको मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ। जैसे कि अभी थोड़े समय पहले मेरा एक वीडियो आया था I2C के लिए, जिसके अंदर RT809H से मैंने SM बस इंटरफेस से IO को प्रोग्राम किया था। तो वो किस तरह से किया था, तो वहाँ पे ये तो MEC के JTAG के कनेक्शन है, लेकिन I2C के लिए भी जो पिन हमारी यूज़ होती है उसी को मैंने यूज़ किया है। इसलिए इस वीडियो के अंदर हम लोग समझ रहे थे कि कौन सी पिन में क्या क्या चीज़ें जुड़ी हुई है। तो फोटोग्राफ के अंदर हम लोग जाते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आपके प्रोग्रामर के अंदर ये कनेक्टर जाने वाला है। वो चाहे SVOD हो या फिर और कोई भी प्रोग्रामर हो, आप चाहे ये यूज़ करो चाहे ये यूज़ करो, लेकिन दोनों के अंदर फ़र्क क्या है वो अभी हम लोग समझ लेते हैं। तो पिन नंबर 6 जो है वो हमारा रहता है डेटा, अरे सॉरी, पिन नंबर 6 जो है वो रहता है हमारा क्लॉक। तो क्लॉक यहाँ पे इस तरह से जुड़ा हुआ है कि जैसे कि यहाँ से क्लॉक की एक लाइन जो है वो यहाँ पे जुड़ी है, और इसके साथ में रीसेट भी जुड़ा हुआ है। तो आपको इसको समझना क्या है कि ये आपका क्लॉक है।
तो क्लॉक यानी कि CLK और RST ये दोनों पिन जो है वो एक ही में जुड़ी हुई है। और आगे हम लोग बढ़ते हैं कि जैसे कि समझो आपका ग्राउंड, तो ग्राउंड हमेशा 4 नंबर की पिन रहता है, तो 4 नंबर की पिन वाला जो है वो ग्राउंड है। तो हम लोग ग्राउंड को यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे कि ग्राउंड कनेक्शन हमारा ये है। तो इस तरह से इसके अंदर जुड़ा हुआ है। तो इसके अंदर ग्राउंड किस तरह से जुड़ा रहेगा, तो इसके अंदर भी वही है, ये कनेक्शन जो है वो यहीं पे जुड़ा हुआ है। तो यह इसका ग्राउंड ये रहा, इसका ग्राउंड ये रहा। तो ग्राउंड समझ लिया। अभी इसके बाद में अभी हम लोग देखते हैं कि TDO कहाँ पे जुड़ा है, तो ये अपना TDO यहाँ पे जुड़ा हुआ है। तो TDO ये इसका यहाँ पे जुड़ा है। तो ऊपर जो दूसरा जो पॉइंट है हमारा उसका, तो इसका भी TDO यहीं पे जुड़ा हुआ है। तो इस तरह से TDO हो गया। वैसे अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं TDI की ओर। तो TDI के लिए इस तरह से रहेगा कि जो हमारा 5 नंबर का पिन है वो TDI रहता है। तो ये और ये दोनों TDI है। तो ये TDI यहाँ पे लगा होगा। तो इसको हम लोग इस तरह से समझेंगे। TDI के बाद में हम लोगों ने बाकी TMS जो रहता है, तो TMS हमेशा पिन नंबर 1 पे रहेगा। तो TMS यहाँ पे पिन नंबर 1 पे और ये पिन नंबर 1 यहाँ पे। तो दोनों में से कोई भी कनेक्टर यूज़ करो, दोनों के अंदर पिन नंबर 1 to 8 सभी में सेम है। सिर्फ और सिर्फ एक ही फ़र्क है, और वो फ़र्क ये है कि जो ये हमारा क्लॉक है वो सिर्फ यहाँ पे दिया गया है, इसके ऊपर क्लॉक दिया गया नहीं है और इसके ऊपर दिया गया है। तो ज़्यादातर आपको यूज़ करना पड़ेगा यही वाला कनेक्शन, SVOD वाला। तो ये यहाँ पे क्यों इस तरह से बताया है कि भाई यहाँ पे क्लॉक नहीं दिया है, तो ये एक एक्स्ट्रा एक पॉट हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा कि जहाँ से अगर आप और भी कनेक्शन निकालना चाहो तो आप निकाल सकते हो। तो आपको हमेशा यूज़ करना है ये SVOD वाला जो सॉकेट है, उसी को हमें ज़्यादातर यूज़ करना पड़ेगा और उसी को हम यूज़ करेंगे। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग MEC के लिए तो आपका कंसेप्ट क्लियर है, वो तो मेरे आगे की वीडियो देख लोगे तो आपको क्लियर हो ही जाएगा। आज का जो कंसेप्ट है I2C के कनेक्शन किस तरह से निकालें इस डिवाइस के द्वारा, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको सबसे पहले तो ये केबल जो है, इस केबल को आपको लगा देना है आगे की ओर, क्योंकि हमें और कोई जंपर करना नहीं है। तो हम इसको यहीं पे सोल्डर कर देंगे। इसको आपको इसी के ऊपर सोल्डर कर देना है। पीछे वाली जो NC वाली लाइन जो है उसको छोड़ देना है, इसी के ऊपर डायरेक्ट कर लो। और इसके ऊपर सोल्डर करने के बाद में अभी आपको I2C के कनेक्शन कैसे निकालना है उसके बारे में समझ लेते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको पहले निकाल देता हूँ। देखो, SM बस इंटरफेस के अंदर हमें ज़रूरत पड़ेगी सिर्फ और सिर्फ 3 केबल की। एक तो है अपना क्लॉक, तो यहाँ से आप ले लीजिए क्लॉक, तो यहाँ पे या फिर रीसेट, दोनों में से किसी एक भी जगह पे, क्योंकि ये दोनों इंटरनली एक दूसरे के साथ में जुड़े हैं। तो ये बन गया आपका क्लॉक। ये जो है वो बन जाता है आपका डेटा। तो डेटा के लिए कौन सी लाइन अपनी रहेगी कि भाई डेटा के लिए आपको यहाँ पे TDI वाली जो लाइन है, मैं एक अलग कलर से ले लेता हूँ। तो ये TDI वाली लाइन जो है वो है हमारी डेटा। तो ये भी डेटा है, लेकिन हम लोग यूज़ यही सॉकेट करने वाला है, इसलिए मैं इसी के बारे में बता रहा हूँ। और जो 4 नंबर है वो है हमारा ग्राउंड। तो 4 नंबर हमारा ग्राउंड यानी कि यहाँ पे। तो हमें कितने केबल यूज़ करने हैं, 1, 2 और 3। तो एक कनेक्शन हमारा ये रहेगा, दूसरा कनेक्शन आप ये लो चाहे ये लो, दोनों में से कोई भी लो, दोनों एक ही है। और एक कनेक्शन हमारा रहेगा ये कहलाएगा आपका डेटा, और ये कहलाएगा आपका क्लॉक, और ये कहलाएगा आपका ग्राउंड। तो ये 3 केबल हमें इसमें से लेने हैं। जैसे कि मैं यहाँ से लूँगा, तो यहाँ से ये है हमारा ग्राउंड, ये है हमारा TDI, तो ये TDI बन जाएगा। और इन दोनों में से कोई भी केबल ले लो, वो बन जाएगा हमारा क्लॉक, ये या फिर ये येलो वाला, राइट। तो ये इस तरह से हमारा कनेक्शन हम मदरबोर्ड के साथ में कर सकते हैं। अगर आपको क्लॉक और रीसेट को अगर अलग कर देना है, यानी कि परमानेंटली अलग ही कर देना है, तो भी आसान है। इसको आप परमानेंटली भी अलग कर सकते हो। किस तरह से, तो यहाँ पे आपको पीछे की ओर ये देखिए, क्लॉक और रीसेट जो है इसके बीच में एक ट्रैक है। इस ट्रैक को आप यहाँ पे कट लगा दो। ये कट कर दोगे तो भी क्लॉक और रीसेट अलग हो जाएगा। अभी जो है डेटा और क्लॉक निकालने का तरीका आसान है। इस तरह से
कि आपके पास में स्केमेटिक है या फिर बोर्ड व्यू है, तो आप आसानी से निकाल पाओगे एसएम बस का डेटा और क्लॉक। लेकिन अगर आपके पास में स्केमेटिक या फिर बोर्ड व्यू नहीं है, तो उस केस के अंदर आप सबसे पहले मदरबोर्ड को पावर दे दीजिए। पावर दे देने के बाद में आपको करना ये है कि जो भी डेटा और क्लॉक होगा, वहाँ पे पुल अप वोल्टेज होंगे। तो वही आपकी डेटा और क्लॉक की लाइन है, तो उसको इस तरह से आप चेक करेंगे। मल्टीमीटर को वोल्टेज की रेंज के अंदर रख लीजिए और कौन सी पिन के ऊपर 3.3 वोल्ट आते हैं वो देखिए। तो देखो मेरे यहाँ पे 3.3 वोल्ट है और यहाँ पे 3.3 वोल्ट है। लेकिन ये इससे डिसाइड नहीं होता है कि कौन सा डेटा है, कौन सा क्लॉक है। कोई बात नहीं, इसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे। और कहीं पे भी वोल्टेज है वो चेक कर लीजिए। तो और कहीं पे भी वोल्टेज हमें 3.3 वोल्ट वाले नहीं दिख रहे हैं, तो उसका मतलब कि ये दोनों पिन है हमारी है डेटा और क्लॉक। तो इस तरह से हमें डेटा और क्लॉक मिल जाएगा। अभी जब भी आप कनेक्शन करोगे और RT809H के अंदर डिटेक्ट करोगे, वो IO डिटेक्ट नहीं होती, यानी कि आपका पिन जो है वो रिवर्स में है। उस केस के अंदर क्या करेंगे, हम पिन को सिर्फ रिवर्स कर लेंगे तो और हमारा काम हो जाएगा। दोनों में से कोई भी एक डेटा है, कोई भी एक क्लॉक है, तो हम इसको इस तरह से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ पे सोल्डर कर देता हूँ। अगर आपके पास में फीमेल सॉकेट है किसी भी मदरबोर्ड का, यानी कि कोई भी बैटरी ले लो और बैटरी को खोल के यहाँ पे वो उसका कनेक्टर लगा दो और कनेक्टर के ऊपर डायरेक्ट ये केबल जो है अपना वाला जो केबल ये वाला, इसको आप जंपर कर दो तो भी चलेगा। तो आप सीधा ही सॉकेट लगा के भी बना सकते हो कि भैया असूस के लिए मुझे यूज़ करना है तो बस यही लगाऊंगा, इस तरह से आप उसको यूज़ कर पाओगे। तो अभी मैं कनेक्शन कर लेता हूँ और उसके बाद में हम लोग आगे देखते हैं। तो देखिए अभी मैंने यहाँ पे इसको लगाया है डेटा क्लॉक और ग्राउंड को। लेकिन जैसे मैं इसको डिटेक्ट करने जाता हूँ ये डिटेक्ट नहीं हो रहा है। डिटेक्ट नहीं हो रहा है यानी कि यहाँ पे एक मैसेज दे रहा है चिप कॉन्टैक्ट इज ओके, लेकिन यहाँ पे आगे कुछ भी फंक्शन नहीं हो रहा है। या फिर मैं जब भी रीड करता हूँ, मैं इसको यहाँ पे डबल क्लिक किया और यहाँ पे इनिशियलाइजिंग एरर, इसका मतलब कि मेरा डेटा और क्लॉक सही नहीं है। तो अगर मैंने उसको NC पे लगाया होता इस कनेक्टर को, तो मैं पीछे से ही जंपर लगा के भी इंटरचेंज कर सकता था। इसको चेंज नहीं करूँगा तो भी चलेगा। लेकिन फ़िलहाल मैंने लगाया है इसको मेन पॉइंट के ऊपर, यानी कि अभी मुझे यही केबल को ही चेंज करना पड़ेगा। और अभी मैं दोनों को रिवर्स में करके वापस मैं आपको बताता हूँ कि वो किस तरह से डिटेक्ट होता है। अभी मैंने इसका कनेक्शन रिवर्स कर दिया, यानी कि डेटा और क्लॉक का जो इंटरचेंज है वो यहाँ पे मैंने अभी कर दिया है। अभी हम लोग देखते हैं आगे। तो सबसे पहले आप सॉफ्टवेयर को ओपन करो और सॉफ्टवेयर को ओपन करके अभी हम लोग इसके अंदर आगे देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे पावर तो दे ही दिया है। पावर देने के बाद में हम लोग सॉफ्टवेयर में कैसे करेंगे अभी हम लोग वो देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे टाइप करेंगे IT करेंगे, हमें इस तरह से दिखाई देगा। उसके बाद में 8 हमें टाइप करना है। यहाँ पे आपको बहुत सारे 8587 वगैरह वगैरह दिखेंगे। आपको यहाँ पे अभी ध्यान में देना है कि जब भी आप SM बस से प्रोग्रामिंग करते हो तो उस समय में आपको ये KBS वाला जो है ना वो आपको यूज़ नहीं करना है, क्योंकि इसके लिए तो अलग से वो कनेक्शन आता है केबल वाला, जो उससे होगा। ये आपके I2C के लिए नहीं होगा, यानी कि SM बस के लिए आप इनमें से कोई भी नंबर यूज़ नहीं कर पाओगे। ये सिर्फ और सिर्फ कीबोर्ड इंटरफेस से कनेक्शन करके डिटेक्ट करने और प्रोग्राम करने के लिए ही ये सब ऑप्शन है। अभी हम लोग SM बस को यूज़ करें, इसलिए आपको हमेशा SM बस ही यूज़ करना है। अभी यहाँ पे हम एक दिख गया SM बस। कभी आप बोलोगे कि सर हमारे कौन कौन सी IO इसके अंदर प्रोग्राम होगी, तो यहाँ पे आप ध्यान दोगे तो यहाँ पे लिखा है IT8 और उसके बाद में 3X लिखा है। 3X का मतलब क्या हुआ कि पीछे के 3 डिजिट आपके कोई भी हो, आपका 8586 हो, 8597 हो, 92 कोई भी हो, आपको पीछे के 3X का मतलब कोई भी नंबर का IO इसके अंदर इसके द्वारा करेगा। और एक बात आपको ध्यान में रखना है, अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो ये 128 KB की फाइलें जो होगी, 128 KB वाली जो IO होगी उसी को ये सपोर्ट करेगा। यानी कि अगर आपका कहीं पे भी एक ऐसा IO आ रहा है कि जिस IO के अंदर पीछे लिखा है 192 या फिर 256, तो ऐसे केस के अंदर आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन और मिलेंगे। यानी कि आपको क्या याद रखना है, आपको टोटल 3 तरह की SIO प्रोग्राम इस SM बस से कर पाओगे। एक है 128 KB जो बाय डिफ़ॉल्ट रहेगा, जो मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया ये कि 128 KB का बायोस का फाइल रीड और राइट करेगा। अगर आपकी IO के नंबर के बाद में 192 ऐसा लिखा है तो उसका मतलब है कि वो 192 KB की बायोस है, यानी कि IO है।
तो उस केस के अंदर हमें इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आपकी IO 256 KB की है तो आपको ये सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो SM बस के अंदर जहाँ पे SM बस लिखा है उसके अलावा और कोई भी सिलेक्शन आप करोगे आपका काम होगा नहीं। आपको सिर्फ और सिर्फ SM बस लेना है और साइज़ ध्यान में रखनी है। अभी मेरा ये अंदर जो अभी मेरे मदरबोर्ड के अंदर है उस IO का साइज़ मुझे मालूम है 128 KB है, क्योंकि उसके पीछे कुछ भी नहीं लिखा है, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट 128 KB की ही फाइल बनती है। इसको डबल क्लिक करके ओपन करिए। जैसे ही आप ओपन करोगे और इसको आप जैसे ही रीड करोगे, आप यहाँ पे अभी ध्यान देना क्या हो रहा है। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे पावर दिया हुआ है, तो जैसे ही मैं रीड पे क्लिक करता हूँ तो देखिए उसने ID डिटेक्ट कर ली 8995, यानी कि मेरी IO जो है 8995 है। आपकी इस तरह से डिटेक्ट होनी चाहिए। और इसको भी अभी में हम डेस्कटॉप पे ले लेते हैं। तो ये फाइल हमारी यहाँ पे सेव हो गई डेस्कटॉप के ऊपर, जो कुछ ये है, राइट। तो ये देखिए 128 KB की ये फाइल है। अभी इसको हमें राइट करना है। फॉर एग्जांपल हमें दूसरी फाइल राइट करनी, लेकिन फिलहाल तो हम लोग टेस्ट करें तो हम लोग इसी को राइट कर लेते हैं। तो आपको यहाँ से ओपन करना है, आपके डेस्कटॉप के अंदर से वो फाइल ले लेनी है जो आपको राइट करनी है, और फिर सीधा ही आपको क्लिक कर देना है राइट के ऊपर। तो ये राइटिंग स्टार्ट कर देगी और इस तरह से आपका काम हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे उसने क्या प्रोसेस की कि चिप पिन कॉन्टैक्ट इज डिटेक्टेड, ओके। उसके बाद में उसने ID को रीड किया। तो 8995 मेरी IO है, उसने राइट किया, इरेज किया, फिर से जो हमने फाइल दिया वो राइट किया और फिर वेरीफाई किया। तो इस तरह से आपकी IT की IO को प्रोग्राम करने के लिए हम इस MEC के JTAG वाले बोर्ड को भी यूज़ कर सकते हैं। इस JTAG बोर्ड की कीमत सिर्फ और सिर्फ 250 रुपये है। केबल के साथ में आता है, इस तरह से आता है, उसके साथ में इस तरह से कनेक्टर आता है। लेकिन इसको लगाने का तरीका हम लोगों ने इसके अंदर देखा। इसको अभी आप चाहे MEC में यूज़ करो, चाहे I2C के लिए यूज़ करो, आपको सिर्फ और सिर्फ कनेक्शन ही करने हैं और इस हिसाब से आपका काम आसान हो जाएगा।